अब हम लोग क्लास 9th का यूनिट 5 और न्यूमेरिकल 7 सॉल्व करते हैं। डाटा हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। इस केस में हमें जी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है और जो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें गिवन है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। $10,000 किलोमीटर, तो किलो का हम प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 10⁻³ ये हमारा आर की वैल्यू है। तो जो हमें इसके अलावा फर्दर चीज़ दी हुई है वो फर्दर हमें जी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मास ऑफ द अर्थ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सेकंड हम लोग स्टेप यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, तो ये होगा G इज इक्वल टू कैपिटल G ME ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू गिवन है और ME की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ME के साथ जो चीज़ें हैं वो तो जाके रिस्पेक्टिव ऑपरेशन हम इसके ऊपर लगाते हैं। स्मॉल आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कैपिटल G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे। तो इसको मैं लिखता हूँ, इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे जाके ये बन जाएंगी वैल्यूज़ GR², और ये कैपिटल G कैपिटल ME के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उस साइड पे यानी इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो वो हमारा स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमारे पास तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। ME GR² ओवर कैपिटल G है, तो ये हमारे पास होगा G की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 4 और स्मॉल r की वैल्यू 10,000 है इंटू 10⁻³ और कैपिटल G की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 6.673 इंटू 10⁻⁻11। हम लोग यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व आउट करते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि गलती से बचने के लिए हमें ऊपर वाले फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और उसके बाद टोटल आंसर को डिवाइड कर देंगे। तो ये निकलता है हमारे पास, तो ये निकलता है 5.99 इंटू 10⁻24 और यही हमारा यहाँ पे आंसर है, मास ऑफ द अर्थ। तो अब हम इसका एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमें डाटा गिवन है, स्मॉल g की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल G हम लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है, मास ऑफ द अर्थ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये डाटा है हमारा। नेक्स्ट स्टेप हमारा फार्मूला, और थर्ड स्टेप में हम लोग इस फार्मूले में जो अमेंड किया हुआ है उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व आउट करने के बाद ये हमारा आंसर होगा।